सूरज भाई, आपके पास कोई जानकारी है क्या? और ये जो खबर हमारी है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, मैं रिएक्शन अपना देने के पहले मानक जी, हाँ। अभी जो टिप्पणियां हुई हैं, जो विनोद अग्निहोत्री जी बोल रहे थे, मैं लगभग सहमत हूं जो उन्होंने विश्लेषण किया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 2020 में नीतीश जी का दौर को खत्म मान रहे थे, यानी उनकी समझ ये है कि सवर्ण मुख्यमंत्री बनने का समय आ गया था। हालांकि उन्होंने बाद में एक डिस्क्लेमर दे दिया कि ईबीसी और दलित के बीच में रहेगा। हमारे साथी जो बीजेपी के हैं, आरपी सिंह जी, बड़े सीधे आदमी हम, मैं इनको कॉलेज के दिनों से जानता हूँ। इनको सूचना भी शायद जल्दी ये लेते भी नहीं होंगे, ये सीधे सपाट बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी सीधी, और आरएसएस कम से कम उनका एजेंडा बहुत क्लियर रहता। और ये क्लैरिटी था 2024 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की वहां बिहार में जयंती मनाई जा रही थी, तो विजय कुमार सिन्हा ने अपने भाषण में कहा था कि हमारा जो स्वप्न है तब पूरा होगा जब बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस पर तय था कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनाना। ये तो दौर इस तरह से राजनीति की चली कि तमाम मैनिपुलेशंस के बावजूद, कि एसआईआर का मैनिपुलेशन किया गया, ईवीएम में जो तमाशा होता है सब जानते हैं, उसके अलावे जो स्थिति आई, जैसे 10,000 रुपए बांटना वगैरह वगैरह करके, तो भी भारतीय जनता पार्टी को यह शंका हो रही थी कि जब देश के गृह मंत्री पटना में बैठ के अपने सीसीटीवी ऑफ करके काफी कुछ गुल खिला रहे थे, तब उनको लगा कि अभी भी नीतीश कुमार को आगे नहीं करेंगे तो सत्ता हमारे हाथ से जा सकती है। जाहिर तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार के नाम की घोषणा आखिरी में की थी, और यह तय था कि नीतीश कुमार जी हटाए जाएंगे। अब प्रश्न उठता है सर, उनके स्वास्थ्य को लेकर। उनके स्वास्थ्य को लेकर देखिए, बड़ी अजीब स्थिति रहती है। जब भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो कई लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने भी लगता है। कई लोग, अब वो अजीत पवार जी का एक्सीडेंट भी हो गया, पता नहीं किन परिस्थितियों में, वहां तो वो ब्लैक बॉक्स में चल गए। तो ये देखिए कि ये काफी साजिशन षड्यंत्रकारी पार्टी है। इनके बारे में ये तय है कि जो ये चाहते हैं वो करेंगे। सूरज मंडल एक सेकंड, सूरज मंडल वन सेकंड, सूरज भाई एक सेकंड, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। आप कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं। क्या ये कांग्रेस पार्टी, एक मिनट, क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है क्या कि अजीत पवार को बीजेपी ने षड्यंत्र करके मरवा दिया? क्या बात करते हैं? उनके बेटे ने आरोप लगाया है। अरे तो बेटे ने लगाया, आपका क्या कहना है फिर? मेरा यह कहना है कि कोई साजिश भी होगी उनके बेटे के द्वारा। यह कहा जा रहा है बार बार कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अच्छा, नीतीश जी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? ये जहां तक सवाल है, जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत सही सटीक बात कही। नीतीश जी की ट्रैक रिकॉर्ड है कि आखिरी में जो उनके पार्टी में उन्होंने कहा है कि यू लगा हुआ है, कब यू टर्न ले लेंगे। अभी तक तो परिस्थिति आपको मैं न्यूज 24 को एक तरह से बधाई देता हूं कि बहुत जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज सवेरे सवेरे आपने सुनाई। लेकिन और आपके लिए अच्छी खबर है, बुरी खबर है, ये तो बताइए। नहीं, हमारे लिए देखिए, हमको पता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष करना है बिहार में। और जो मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार की में, भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे। क्योंकि जब आपने दूसरा मुद्दा बताया कि विल निशांत बिकम डिप्टी सीएम, तो तय है कि सीएम बीजेपी का होगा। तो हमारे लिए संघर्ष का दौर है और हम उसके लिए तैयार हैं। यानी आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा फिर तो, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर जहां जहां होती है। खैर, आप तो वहां डायरेक्ट फाइट में नहीं होंगे, पर फिर भी बीजेपी ज्यादा मुश्किल है हराना। हम डायरेक्ट फाइट तो पूरे देश में ही दे रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, हम साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर से हम अधिक प्रभावशाली अभी पटना यूनिवर्सिटी का आपने रिजल्ट देखा, स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव का। आपको मैं बता दूं कि वहां के जो कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई के समर्थक लोग हैं, चारों सीट जीते, स्वीप किए। तो ऐसी थोड़ी है कि हम इसको जाने देंगे। हम ठीक है, ओके, यूजीसी वाले एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड हर्षी, एक सेकंड।